मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ नेचुरल गैस। हम पिछले वीडियो में कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे, उसी में आगे है नेचुरल गैस। पिछली वाली वीडियो में हमने पेट्रोलियम को पढ़ा, कोयल को पढ़ा, अब हम नेचुरल गैस को पढ़ेंगे। लाइक कोयल एंड ऑयल, नेचुरल गैस इज़ ए फॉसिल फ्यूल। कोयल और ऑयल की तरह ही नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ ए नॉन रिन्यूएबल फ्यूल। नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है बिकॉज इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म डीप इन द अर्थ बिफोर इट कैन बी यूज्ड। बिकॉज इसको बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। इसको इतनी आसानी से दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, इसको दोबारा से हम नहीं बहुत जल्दी बना सकते। नेचुरल गैस इज़ द क्लीनेस्ट ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल। ये कोयल से, ऑयल से सबसे ज़्यादा क्लीन है, सबसे ज़्यादा साफ फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है मतलब इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता। साइंटिस्ट आर ऑलवेज वर्किंग ऑन न्यू वेज टू यूज़ नेचुरल गैस। साइंटिस्ट लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम नेचुरल गैसों को तरीके से, अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सके। एज इट एमिट्स लेस कार्बन, क्योंकि कम कार्बन एमिट करता है, कम कार्बन निकालता है और सल्फर निकालता है एयर के अंदर। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है क्योंकि इसमें कार्बन का एमिशन कम होता है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आर द बिगेस्ट यूजर ऑफ नेचुरल गैस। जो इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ होती हैं, जो इलेक्ट्रिक चीज़ों में जो हमें चाहिए, और जो फर्टिलाइज़र की हमारी जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा बड़ा यूज़र है हमारे नेचुरल गैस का। पावर प्लांट्स यूज़ गैस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पावर प्लांट भी गैस का यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। एट होम वी यूज़ नेचुरल गैस फॉर कुकिंग। हम अपने घर पे नेचुरल गैस का यूज़ कुकिंग के लिए करते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग यूज़ नेचुरल गैस फॉर हीटिंग। कमर्शियल बिल्डिंग हीटिंग के लिए नेचुरल गैस का यूज़ करती हैं। सिंस इट इज़ चीपर देन पेट्रोल एंड CNG, इट इज़ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल इन कार, ट्रक एंड बसेस। क्योंकि ये पेट्रोल से और CNG से सस्ता पड़ता है, तो इसलिए ये एज ए फ्यूल कहाँ पे यूज किया जाता है? कार के अंदर, ट्रक के अंदर, बसेस के अंदर। बीइंग इको फ्रेंडली, CNG कोज लेस पोल्यूशन देन पेट्रोल एंड डीजल। इको फ्रेंडली होने की वजह से जो CNG है उसको वो क्या करती है? कम पोल्यूशन करती है पेट्रोल और डीजल से। देखिए ये बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक फ्रेंडली फ्यूल है और सस्ता भी है पेट्रोलियम से, तो इसलिए ये पेट्रोलियम की जगह आजकल फ्यूल्स की तरह कार्स और ट्रक्स में भी यूज हो रहा है। आपको पता ही है कि CNG किट लगवा रहे हैं लोग कारों में, और CNG से ऑटो वगैरह, बस भी चलती हैं दिल्ली में। तो इसलिए ये आजकल पेट्रोलियम को रिप्लेस कर रहा है क्योंकि ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, कम एमिशन करता है। USA इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ नेचुरल गैस। USA वो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है नेचुरल गैस का। अदर नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, कौन कौन से हैं वो नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री? चाइना, UK, नीदरलैंड एंड ईरान। इन इंडिया ऑल्सो नेचुरल गैस इज बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया के अंदर भी नेचुरल गैस को हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। द मेन नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरियाज, जो यहाँ पे इंडिया में नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन से हैं? वो हैं गुजरात, बॉम्बे हाई, आसाम, त्रिपुरा, तमिलनाडु एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। एनालाइजिंग रीजन देखिए, द एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इंडिया में, इज़ ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट रेट, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट से बढ़ रही है। हमें हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। हमें AC के लिए एनर्जी चाहिए, हमें कूलर के लिए एनर्जी चाहिए, हमें ओवन के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ड्यू टू ग्रोथ इन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, और इंडस्ट्री और ऑफिसेज, मोटर व्हीकल के बढ़ने की वजह से, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बढ़ने की वजह से। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो इंडिया की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चीप एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करें और जो कम इमिशन करते हों ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करें। तो ये था नेचुरल गैस। अब हम पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सॉरी, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अभी हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ रही हैं। थर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोयल। ये कहाँ से मिलती है? हमें कोयल से मिलती है और फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस। थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू जनरेटर्स इन लार्ज थर्मल प्लांट्स स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। थर्मल एनर्जी क्या करती है? थर्मल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जनरेटर्स के थ्रू इन लार्ज थर्मल प्लांट में, जो कि पूरे इंडिया में ऑल ओवर फैले हुए हैं। जैसे आपने थर्मल पावर प्लांट अगर देखा हो तो पानीपत में भी है जो,
वहाँ पे वो थर्मल पावर प्लांट है जो कोयल को जला के थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल कंट्री। फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो क्या करते हैं, पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है थ्रू नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन के लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा। तो ये आपको डिस्कस करने के लिए बोला गया, व्हाट वुड योर लाइफ बी लाइक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, कि आपकी लाइफ कैसी होगी बिना इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन भी अगर 1 घंटा भी अगर आपका फ़ैन बंद हो जाए तो आप कैसे रह पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी अगर हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी ना होगी तो देखिए जो नेक्स्ट हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर हाइडल एनर्जी। हाइड्रो पावर इज एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द फोर्स ऑफ मूविंग वाटर। हाइड्रो पावर एक एनर्जी है जो कहाँ से आती है, हमारी मूविंग वाटर से। हाइड्रो मीन्स वाटर, द वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो पावर इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। देखिए और बाकी सारे नॉन रिन्यूएबल थे, क्योंकि पेट्रोलियम को जो हमने एक बार यूज़ कर लिया तो कर लिया, वो वापस नहीं आएगा। पर हाइड्रो पावर रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल इसलिए है क्योंकि पानी को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, एक बार पानी गया उसको दोबारा फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो हाइड्रो पावर इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्नेसिंग द फ्लो ऑफ वाटर एंड कन्वर्टिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ये जो फ्लो ऑफ वाटर है, वाटर के फ्लो को हार्नेस करके और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए कैसे बनती है, वाटर इज स्टोर्ड इन ह्यूज रिजर्वर फाउंड बाय डैम्स। तो पहले हम डैम बनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारा पानी हम रिजर्वर में इकट्ठा रख करते हैं और फिर उस रिजर्वर से पानी को एकदम फास्ट रेट्स पे छोड़ा जाता है। जब एकदम फास्ट पानी आएगा तो वो क्या करेगा, टर्बाइंस को रोटेट करेगा। टर्बाइन के साथ हमारी जनरेटर अटैच होते हैं, तो वो क्या करेगी, वो जनरेटर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ये लिखा हुआ है, वाटर इज स्टोर्ड इन ह्यूज रिजर्वर फाउंड बाय डैम्स, वाटर इज रिलीज्ड फॉर रोटेटिंग द टर्बाइंस। तो जो डैम में जो वाटर स्टोर है उसको जब हम एकदम रिलीज करेंगे तो क्या करेगा, टर्बाइंस को रोटेट करेगा। द जनरेटर अटैच टू द टर्बाइन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। फिर जो जनरेटर टर्बाइन से अटैच्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन केबल, जो फिर बाद में हम ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखिए हाइड्रो बेल में जो है हाइड्रो जनरेटर वो इन्होंने दिखाया हुआ है। हाइडल एनर्जी इज चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बहुत ही सस्ता फॉर्म है एनर्जी का। ये क्लीन भी है क्योंकि इसमें कुछ भी बर्न नहीं हो रहा, इट इज़ क्लीन है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। देर इज़ नो फ्यूल टू बर्न, इसमें कोई भी हम फ्यूल बर्न ही नहीं कर रहे, एंड नो एमिशन, कोई भी एमिशन भी नहीं हो रहा एयर के अंदर। टुडे कनाडा इज़ द लार्जेस्ट एंड यूएस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड। तो जो कनाडा है वो फर्स्ट है और यूएस से सेकेंड नंबर पे आता है हाइडल पावर प्रोडक्शन में वर्ल्ड के अंदर। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं मोर अबाउट। नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपको कहे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले किस कंट्री में डेवलप हुई तो वो कौन सा कंट्री है, नॉर्वे है। द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन यूएसए इज बिल्ट एट नियाग्रा फॉल्स इन 1879। तो जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है यूएसए में वो कब बना था, 1879 में बना था, नियाग्रा फॉल्स में। द एनर्जी फोर्स फ्रॉम द फॉलिंग वाटर वाज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइंस इन द डैम एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एनर्जी है फॉलिंग वाटर की वो क्या करती है, टर्बाइंस को रोटेट करती है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। अभी हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पढ़ा, अब है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल। रेडियो एक्टिव मटीरियल से यूज़ करके, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम। तो यूरेनियम, थोरियम ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ये जब टूटते हैं या फिर ये बनते हैं तो क्या होते हैं, ये एनर्जी रिलीज करते हैं और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ए क्लीन, ये क्लीन भी है, सेफ वे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही सेफ वे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। इट डज नॉट बर्न एनी फ्यूल, ये कोई भी इसमें कोई भी फ्यूल को हम बर्न नहीं कर रहे, लाइक कोयल। सो देर आर नो पोल्यूटेंट, तो कोई भी इसमें पोल्यूटेंट नहीं होता, कोई भी इसमें इन्वायरमेंट को हार्म करने वाला पोल्यूटेंट नहीं होता रिलीज्ड इनटू द एयर। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम। थोरियम इंडिया के अंदर जो थोरियम है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर।
लगभग 21% है जो वर्ल्ड का रिजर्व थोरियम का, वो इंडिया के पास ही है। थोरियम इज फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला। जो थोरियम है वो केरला के कोस्ट पे पाया जाता है। इंडिया हैज़ डिपॉजिटेड यूरेनियम स्पेशली इन द माइंस ऑफ जादूगोड़ा 26 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाटानागर। और यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम इंडिया के अंदर मिलता है जादूगोड़ा माइंस में, जो कहाँ पे है? टाटानागर जगह के पास है, जो झारखंड में है। यूरेनियम इज ऑल्सो फाउंड एट सिंघभम। यूरेनियम सिंघभम में भी मिलता है। सिंघभम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहाँ पे भी ये मिलता है। मोर अबाउट, थोड़ा और जान लेते हैं जादूगोड़ा माइंस के बारे में। और फ्रॉम जादूगोड़ा माइंस हैज़ हाई कंटेंट ऑफ यूरेनियम। तो जो जादूगोड़ा माइन की ओर है, वहाँ पे यूरेनियम में का जो कंटेंट है उस ओर के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस आर द बेस्ट ऑपरेटिंग अंडरग्राउंड माइंस ऑफ द कंट्री। तो जो यूरेनियम माइंस है जादूगोड़ा की, वो बहुत ही गहरी, सबसे गहरी माइन है हमारी कंट्री की। एंड द जादूगोड़ा माइंस इज़ ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का भी यूरेनियम वहाँ पे मिलता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कल्पकम इन तमिलनाडु तारापुर। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ कहाँ इंडिया में? कल्पकम है तमिलनाडु के अंदर, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन यूपी एंड कायगा इन कर्नाटका। तो इन ये कुछ रिसर्च करने के लिए बोला है। ये थोड़ा होमवर्क है, आप खुद ही सोचें कि ये क्या हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।